चलिए, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन टाइम एंड वर्क है, जो मैंने इससे पहले 5 क्वेश्चन एक सेशन में पढ़ा चुका हूं और इसके आगे आज देखते हैं छठा क्वेश्चन से। और बिना देरी किए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी इसे 4 दिन में तथा सी इस काम को 6 दिन में समाप्त करता है। क्या है कि एक व्यक्ति ए है जो उसको 3 दिन में समाप्त करता है, बी एक काम को 4 दिन में करता है और सी इसे ही 6 दिन में समाप्त करता है। अब बोलता कि अगर तीनों को एक साथ मिला देंगे तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस कल हम लोग सीख रहे थे, उसमें ए और बी 2 ठो रहता था, इसमें एक नया जुड़ गया नाम आपकी बार सी। तो जैसे यहाँ पर लिखा कि ये किसी काम को 3 दिन में करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य। और हम कल समझा दिए थे कि अगर ए किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है तो उसका 1 दिन का जो काम होगा वो क्या होगा, 1/3 होगा। कल पूरा प्रैक्टिकली समझाए थे कैसे ये 3 दिन होता है। तो ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर अब बी इसे 4 दिन में करता है तो हम लिखेंगे बी का 1 दिन का कार्य तो 1/4। और फिर हम यहाँ लिखेंगे सी का 1 दिन का कार्य तो हम लिखेंगे सी 6 दिन में करता है 1/6। अब हमको बोला है कि अगर तीनों को एक साथ मिला देंगे तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों का 1 दिन का काम निकाल देंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का 1 दिन का कार्य। तो ए अकेले जो है वो एक दिन का 1/3 उसका है, बी का 1 दिन का 1/4, सी का 1 दिन का 1/6। अब अगर यदि हम तीनों को मिला दें तो तीनों को मिला देंगे तो उसका 1 दिन का निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब 3 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 से 12 4 बार 4 गुना 1 कर देंगे 4 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 3 7 और 2 9/12 हो जाएगा। उसके बाद 9/12 हो जाएगा। 3 का टेबल में कटा देंगे, ये 3 बार में, 3 का टेबल में, ये 4 बार में, 3/4। अब हम लिखेंगे इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में लगा समय। तो काम करने में लगा समय क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से 4 को डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 हाल 1/3 दिन। अब जो अगला प्रश्न है आज का, ये है कि 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। 18 व्यक्ति को एक काम में लगाते हैं, 24 दिन लगाता है काम खत्म करने में। वो फिर क्या करते हैं, अब की बार अभी 54 औरत को लगा देते हैं। तो 54 औरतें क्या करती है, इस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेती है। 18 व्यक्ति को अगर लगा देते हैं वो तो 24 दिन में काम खत्म करता है। अब क्या करते हैं, 18 व्यक्ति की जगह 54 औरत को लगा देते हैं, वो 12 दिन में काम खत्म करता है। अब क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं, अब बच्चे को लगा देते हैं, 16 बच्चे लगा देते हैं। तो 16 बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो फिर 54 दिन में काम को समाप्त करता है। 18 व्यक्ति 24 दिन में काम खत्म करता है। उसके बाद 54 औरत इसको 12 दिन में खत्म करता है और 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में समाप्त करते हैं। अब हमसे पूछता है कि अगर हम 3 आदमी, 9 औरतें और 6 बच्चे मिला दें तो इस काम को करने में कितना समय लेगा। अब क्या करना है, इस काम को हमको किससे करवाना है, इस काम को हमको 3 आदमी से करवाना है और किससे करवाना है, 9 औरत से करवाना है और किससे करवाना है, 6 बच्चों से करवाना है। तो अगर ये तीनों को मिला देंगे तो इस काम को खत्म करने में कितना समय लेगा। तो हमको यहाँ पे आदमी औरत बच्चे से करवाना है और कितना, 3 आदमी 9 औरत 6 बच्चे से करवाना है। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 18 व्यक्ति का काम को 24 दिन में समाप्त करता है। तो हम लोग एक आसान सी चीज जानते हैं कि 18 व्यक्ति का 1 दिन का काम, तो 18 व्यक्ति का 1 दिन का कार्य क्या होगा, तो 1/24 हो जाएगा, क्योंकि 24 दिन में खत्म करता है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम देखो 18 व्यक्ति अगर 1 दिन में काम खत्म करता है तो 1 व्यक्ति का हम निकाल लेंगे। तो अगर हम 1 व्यक्ति का 1 दिन का काम निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, तो 18 व्यक्ति का 1/24 था, 1 व्यक्ति का फिर 18 नीचे चल जाएगा उसका डिवाइड में, 1/24 गुना 18 चल जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद फिर अब की बार अभी आगे क्या बोला, 54 औरत इसको 12 दिन में करता है, तो हम लिखेंगे 54 औरतें का एक दिन का कार्य। तो फिर 54 औरतें का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो वो 12 दिन में खत्म करता है, 1/12 लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर लिखेंगे एक औरत का एक दिन का कार्य, तो फिर क्या हो जाएगा 1/12 और 54 यहाँ गुना में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोला है, और फिर बच्चा अगर लगाते हैं तो 16 बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, 16 बच्चे का एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो 16 बच्चे का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 16 बच्चे जो है वो 54 दिन में खत्म करता है, 1/54 हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बच्चे का एक दिन का काम निकाल लेंगे, फिर ये 16 से यहाँ गुना हो जाएगा। इसके बाद अब इसके बाद हमको एक बच्चे, एक औरत, एक व्यक्ति का एक दिन का सबका निकाल लिए। अब यहाँ पर हमको यहाँ कितना है, अब बोला 3 आदमी लगाएंगे, 9 औरत और 6 बच्चे, तो इन तीनों का एक दिन का कार्य हम निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, 3 आदमी प्लस 9 औरतें प्लस 6 बच्चे का एक दिन का कार्य निकालते हैं। इसका हम एक दिन का कार्य निकालेंगे। देखो एक आदमी का एक दिन का कितना है, 1/24 गुना 18। अब यहाँ पे हम 3 आदमी लगाए, 3 से इसमें गुना कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे 9 औरतें का, एक औरत का कितना है 1/12 गुना 54। अब यहाँ पे हम औरतों की संख्या 9 कर दी है, 9 से इसको गुना कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 6 बच्चे का बात कर रहे हैं, एक बच्चे का कितना है, तो 1/54 गुना 16 है एक दिन का काम। तो अब की बार यहाँ पे हमको कितना बच्चे लगाना, 6 बच्चे, फिर इसको 6 से गुना कर देंगे और ये सारा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा जस्ट अभी देखो 3 से 18 6 बार में, फिर यहाँ 9 से 54 6 बार में, फिर यहाँ से 6 से 54 9 बार में। तो हमारे पास बचता है 1/24 गुना 6, फिर हमारे पास 1/12 गुना 6 और 1/9 गुना 16। अब ये सारे को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व अगर इसको हम सारे को करेंगे तो हमारा, अब इसको जब हम सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह का, और इसका सबका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 144। उसके बाद यहाँ पर मेरा कितना होगा, यहाँ मेरा 144 से 44 एक बार में कटेगा, इससे ये 2 बार में कटेगा, इससे फिर 1 बार में कटेगा, तो हो जाएगा हमारे पास 4/144। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4/144 को तो कितना आएगा, 4 से 1 यानी कि 36 बार में कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे अतः ये सब मिलकर इसको 36 दिन में काम समाप्त करेगा। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को करता है, उसका 2/5 भाग जो है 12 दिन में करता है, फिर बी जो है उसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। अब बोलता है ये दोनों मिलाकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा या समाप्त करेगा। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे ए का, या ऐसे लिखेंगे 2/5 भाग काम करने में ए 12 दिन समय लेता है। तो अगर यदि 2/5 भाग काम करने में 12 दिन लेता है तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे एक भाग या पूरा भाग कर सकते हैं। पूरा भाग काम करने में ए कितना लेगा, तो देखिए अगर यदि 2/5 भाग करने में 12 दिन लेगा तो एक भाग करेगा तो ज़्यादा दिन लेगा। या ऐसे हम समझेंगे कि यहाँ 12 है जिसको 2/5 है, उधर जाके 5/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखेंगे कि पूरा भाग करने में ए जो है वो कितना लेगा, तो 12 गुना ये 2/5 है, उधर 5/2 लग जाएगा, समय लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा 12×5 = 60/2 यानी कि 30 दिन।
फिर हम लिखेंगे, अब बी का बात कर रहे हैं, बी जो है वो इस काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो हम लिखेंगे 1/3 भाग काम करने में बी 5 दिन का समय लेता है। तो फिर यहाँ पर एक पूरा भाग जो है, एक भाग काम करने में बी जो है वो कितना लेगा, तो 5 इंटू या 3/1 बन जाएगा जाकर समय लेता है, तो ये हो जाएगा 15 दिन। अब हमको पूछा यहाँ पर कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन लेगा, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, ए तथा बी का 1 दिन का कार्य। तो 1 दिन का कार्य हम लोग पता है कि एक जब को 30 दिन में काम खत्म करेगा तो 1 दिन का निकालने के लिए 1/30 लिखते हैं। ये बी जो है वो 15 दिन लेता है, इसको 1/15 लिखते हैं, और हम यहाँ दोनों का नाम एक साथ लिखे, दोनों को हम जोड़ देते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 30, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3/30, कटेगा 1/10। तो हम लिखेंगे इसीलिए ए तथा बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करेगा। अब जो अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी मिलकर इसको 12 दिन में करता है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में, एवं सी तथा ए मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। अब ए बी सी मिलकर इस काम को करने में कितना दिन लगेगा। मतलब ये है कि अगर ए और बी दो व्यक्ति मिलकर इस काम को करें, अगर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करे तो ए और बी कितना 12 दिन में करता है। अब बी और सी अगर मिल जाता है तो वो उसको 20 दिन लगा देगा, लेकिन अगर अभी सी और ए को मिला तो वो 15 दिन में करेगा। अब तीनों को अगर एक साथ मिला देंगे, तीनों मिला देंगे एक साथ, तो वो कितना दिन में काम करेगा। तो ध्यान से देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर ए और बी मिलकर अगर 12 दिन में, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य। तो 1 दिन का कार्य क्या होगा, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य रहेगा 1/12। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य। तो बी और सी जो है वो दोनों मिलकर कितना समय लगाते हैं, तो वो दोनों मिलकर लगाते हैं 20 दिन, तो उसका 1/20 यहाँ पर हो जाएगा 1 दिन का। फिर लिखेंगे ए और सी दोनों मिलकर, तो ए और सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए और सी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, जिसका 1 दिन का 1/15 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 1 2 3, और क्या करते हैं, तीनों को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 + 2 + 3। ठीक है, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे a + b, फिर प्लस b + c और a + c, ये LHS तीनों जुड़ जाएगा एक साथ में। फिर यहाँ पे RHS जो तीनों है, यानी कि 1/12, 1/20 और 1/15 तीनों को जोड़ देंगे। अब इधर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, a 2 बार है तो 2a लिखेंगे, b 2 बार है 2b लिखेंगे, c भी 2 बार है 2c लिखेंगे, और इसका सबका हम एलसीएम निकालेंगे 12 20 15 का, तो 60 आएगा। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 गुना 1 5, 20 से 60 3 बार, 3 × 1 3, 15 से 60 4 बार, 4 गुना 1 करेंगे 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा c। क्योंकि दोनों तीनों के पास यहाँ 2 था, हम सबके पास 2 था, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए, यहाँ ये बचा, यहाँ 2 हटाए तो b बचा रह गया, यहाँ 2 हटाए c बचा रह गया। यहाँ पे कितना 5 और 3 8 8 4 कितना हो जाएगा 12/60 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ a + b + c लिखें तो 12/60 है। अब ये 2 यहाँ गुना में है तो बटा में आ जाएगा, 2 का टेबल में, ये 6 बार में, तो a + b + c जो है वो कितना हो जाएगा, ये 6/60 हो जाएगा। 6 कम 6, ये 10 बार में कटेगा, तो a + b + c जो है वो आ जाता है हमारे पास 1/10। अब हम लिखेंगे इसीलिए a b तथा c मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, या 10 दिन में समाप्त करेगा।